जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं आपके और हमारे चैनल पे हमारा जिसका नाम है विंटेज कैंपस तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आया हूं जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम क्या है एसएससी जीडी। ठीक है, कहने को तफा उड़ा था कि 84,000 वैकेंसी आएंगी। ठीक है, शॉर्ट में बातें करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करेंगे, हम बाकी बकवास नहीं करेंगे। जो आपकी इन्फॉर्मेशन में बात होती है वही में हम बात करेंगे। ठीक है, कहने को हुआ था कि जैसे हुआ था ना एसएससी जीडी में टोटल 84,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन 84,000 वैकेंसी ना आके ठीक है टोटल 26,146 वैकेंसी आए हुए हैं। ठीक है, टोटल 26,000 से ज़्यादा। ठीक है, 26,146 वैकेंसी आपके आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 84,000 वैकेंसी ना आके इतना वैकेंसी आए हुए हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या फॉर्म भरा जाता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या एज लिमिट होता है, सैलरी कितना मिलता है और क्या क्या सब्जेक्ट एग्जाम में आता है, और सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बना रहिएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनो। अब हम बात करते हैं ये एग्ज़ाम कब से भरा जाएगा, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन का डेट ध्यान सुनना। ऑनलाइन का डेट क्या है? 24 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मतलब 24 नवंबर से ठीक है और 31 दिसंबर तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है ध्यान सुना, ये लास्ट डेट क्या है? ठीक है, लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर और रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में हमेशा क्या होता है सभी बिजी हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, कोशिश करना कि आज और कल में फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट क्या है पेमेंट का। ठीक है, जैसे फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट भी होगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या है पेमेंट का? तो लास्ट डेट क्या है? 1 जनवरी 2024 और रात के 11 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 तक हम ठीक है 1 जनवरी 2024 को रात के 11 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान सुनना, हम आज से देखो 24 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2023 रात के 11 बजे को। ध्यान सुना, रात के हम 11 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, जैसे सब एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन पेमेंट होता है 1 जनवरी 2024 तक एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा पेमेंट करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए नहीं, पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा और रात के 11 बजे तक हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जैसे होता ना, जैसे फॉर्म भरते समय कुछ गलती होगी ना, तो उसके लिए हमारा विंडो खुलेगा। जैसे आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। ठीक है, गलती से कोई नाम भर दिया होगा कुमारी नेहा। ठीक है, इसको एडिट कर सकते हो और विंडो खुल जाएगा। ठीक है, करेक्शन का विंडो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान सुना, 4 जनवरी से लेके 6 जनवरी 2024 तक करेक्शन का फॉर्म मिल जाएगा। फिर बता रहा हूँ, यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत रहेगा, कोई घबराना मत यार, भर देना, पेमेंट कर देना। और उसके बाद जब आपको कोई दिक्कत रहेगा, अब बाद में याद आते हैं, अरे हमारा नाम नेहा कुमारी नहीं, हमारा नाम क्या है? कुमारी नेहा है। ठीक है, तो इसका विंडो खुल जाएगा 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट आपको अलग से फैसिलिटी देता है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, नहीं तो बाद में जब आपका डीबी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो दिक्कत हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्म सही से डालना, जो आपके 10वीं मार्कशीट में 10वीं बोर्ड में ठीक है जो भरा रहेगा तो वैसे से भर देना। ओके, अब बाकी हम आते हैं एग्जाम। अब देखो एग्जाम हमारा कब होगा, ध्यान सुनना, एग्जाम हमारा होगा
फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के पहले वीक तक हमारा एग्जाम होता होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 26,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो नियर अबाउट 2-3 वीक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम हमारा कब होगा, ध्यान सुनना, फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के पहले वीक में हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, फेब के लास्ट वीक में होगा, यकीन मानो। अब उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की बात करते हैं। जब एग्जाम हो जाएगा तो हमें सैलरी कितना मिलेगा, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो सैलरी कितना मिलेगा। ये सैलरी कितना होता है, लेवल 3 की सैलरी होता है। और यहाँ पे टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 21,700 लेके 59,100 रुपया तक आपका सैलरी बनेगा। फिर बता रहा हूँ, देखो सब लोग पढ़ाई करते हैं, किस लिए पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जॉब के लिए। जब जॉब लग जाएगा तो सैलरी कितना मिलेगा, 21,700 से लेके 69,100 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसी के बीच आपको मिलेगा। ये क्या है, लेवल 3 का जॉब है। ठीक है, अब हम आते हैं वैकेंसी। ठीक है, टोटल 26,146 वैकेंसी आए हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम भी भर सकते नहीं भर सकते। ध्यान सुनना, ये वैकेंसी ये मेल के लिए भी है और ये क्या है, वैकेंसी क्या है, फीमेल के लिए भी है। ठीक है, और देखो मेल की वैकेंसी कितना है, 23,347 वैकेंसी है ये मेल के लिए। ठीक है, तो जैसे बॉयज़ के लिए क्या है 23,347 और गर्ल्स के लिए क्या है 2,799। ठीक है, ये बॉयज़ के लिए है और ये क्या है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो चाहे कोई भी बॉयज़ या गर्ल्स आपका फॉर्म भर सकता है, अपने हिसाब भर देना। ठीक है, और आपकी हाइट, देखो हाइट ध्यान सुना, हाइट आपकी मैं मेंशन कर रहा हूँ, मेल का हाइट बॉयज़ का हाइट क्या है 170 मीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स देखो वही फॉर्म भर सकता है बॉयज़ जिसका हाइट 170 होगा या 170 से ज़्यादा हो। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है गर्ल्स के लिए हमारा हाइट कितना हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। बॉयज़ के लिए ये हाइट है और गर्ल्स के लिए ये हाइट है, पक्का। अब हम आते हैं फिजिकल की बात करते हैं, ध्यान सुनना। देखो जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल भी होगा और आपका चेस्ट नापा जाएगा। देखो फिजिकल क्या होता है, ध्यान सुनो, बॉयज़ के लिए रेस होता है और रेस कितना होता है 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है 2.40 मिनट में। 2 मिनट 40 सेकेंड में आपको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और गर्ल्स के लिए क्या है, ठीक है 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8.3 मिनट में। ठीक है, ये बॉयज़ के लिए और ये क्या है गर्ल्स के लिए, पक्का। अब हम आते हैं एज का। अब एज बहुत मैटर करता है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम एज हमारा क्या होगा, हम भर सकते नहीं भर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एज क्या होता है और कौन को फॉर्म भर सकता है। ध्यान सुना, ठीक है, वो बंदा या फिर वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है जो 10th पास है। 10th वैकेंसी के लिए 10th पास होने के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो 12th पास ले ग्रेजुएशन में भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा समझना कि जैसे ग्रेजुएशन हो चुका है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बस आपके एज, देखो आपका एज ध्यान सुनना, देखो 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। इसी बीच आपका जन्म होना चाहिए और ये भी डेट और ये भी डेट इंक्लूड होगा। यदि कोई बच्चा होगा दूसरी, देखो ध्यान, कोई बच्चा होगा जो 2 जनवरी 2001 को पैदा हुआ होगा वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन 1 जनवरी 2001 वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों डेट इंक्लूड होगा। ठीक है, और जो बच्चा 10th पास किया है वो फॉर्म भर सकता है।
ठीक है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये सभी के लिए फॉर्म भरने का। सभी बच्चे फॉर्म भर देना जिनका इसके बीच जन्म हुआ होगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान सुनना। देखो ये काउंटिंग क्या होती है, एज की काउंटिंग क्या होती है, 1 जनवरी 2024 से काउंटिंग होती है। इसके भी 1 जनवरी 2024 से काउंटिंग होती है आपके एज। ठीक है, इसमें। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की बात करता हूं, ध्यान सुनना। और देखो SC ST बच्चों के लिए 5 साल का एज में छूट होता है। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, और OBC वालों के बच्चों के लिए क्या होता है, 3 ईयर की छूट मिलता है। ठीक है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होता है, 3 ईयर की एक्स्ट्रा छूट मिलता है। ठीक है, देखो जैसे कोई ST बच्चा होगा, ठीक है, 23 साल का हो चुका होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। SC ST बच्चा, ST और SC का बच्चा, समझे ना। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। हाँ, एक चीज और है, ध्यान सुना। जो बंदा एनसीसी का किया होगा ना, जैसे एनसीसी में क्या होता है, 3 कोर्स होता है। क्या होता है, C लेवल होता है, B होता है और A होता है। उसको एग्जाम में 5% एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस, और कितना मिलेगा, 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो जिसके पास एनसीसी का C टाइप, B टाइप और A टाइप का सर्टिफिकेट आएगा। ये बढ़िया चांस है। इसी से हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, ठीक है, बचपन में एनसीसी का या फिर स्काउट गाइड का कोर्स करो, ट्रेनिंग क्या करो, पक्का ना। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। हम आते हैं एग्जाम में क्या क्या आने वाला, हम किसकी तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ठीक है। एग्जाम में देखो, ध्यान सुनना, एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्या आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है या हिंदी आता है। और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, या इंग्लिश में कर सकते हो या हिंदी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका GS रहेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर GS के 20 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 40 नंबर का, 40 नंबर का, 40 नंबर का, ये 40 नंबर का। मतलब कि 1 घंटा में टोटल कितना रहेगा, 80 क्वेश्चन करना रहेगा, और वेटेज देगा 160 नंबर का वेटेज रहेगा। इसका बस से एक ही पेपर होता है। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, 40 क्वेश्चन। इंग्लिश, आप इंग्लिश कर सकते हो या हिंदी कर सकते हो, 20 क्वेश्चन, और जिसका 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 1 घंटा में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे, और टोटल 160 नंबर का रहेगा। और यकीन मानो, ठीक है, SSC के सबसे इजी क्वेश्चन एग्जाम होता है, इजी एग्जाम होता है। ठीक है, और जो बंदा सीजल की तैयारी करता है, वो बंदा या फिर बंदा एग्जाम की इसको तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो हमेशा बड़े एग्जाम की तैयारी करो, तो छोटे मोटे एग्जाम निकलते जाएंगे। सीजल के कंपेरिजन में ये एग्जाम छोटा होता है, क्योंकि सीजल के लेवल टफ आता है, जी लेवल थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। और इसके लिए हमारे कैंपस में न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली GD के लिए। ठीक है, शाम के 3 से 6, ठीक है, 3 से 4 आपको रीजनिंग, 4 से 5 आपको मैथ, 5 से 6 आपको GS पढ़ा जाएगा। ठीक है, 4 दिन का डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, पहले डेमो लग देखना। ठीक है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से इस बैच में इनरोल हो जाइएगा और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले वर्किंग के साथ या फिर अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों।